हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की ब्लॉग स्टोरीज़। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज एक्चुअली मैं ना कोई और ब्लॉग डालने वाली थी, लेकिन अचानक से कल मुझे एक चीज़ याद आई और मतलब तब से मैं उसी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ। अभी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब याद आता है ना तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ और काफ़ी वो टफ टाइम रहता है ना किसी के लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सबके अलग अलग परेशानियाँ होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो वैसे ही एक ना चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा टफ थी मेरी लाइफ, मेरे हस्बैंड के लाइफ में। तो वो चीज़ अचानक से कल क्यों याद आया वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे चल के। तो मैं बस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल मैंने देखा है, मेरे कुछ अपने लोग भी हैं, अपने सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स नहीं, अपने मतलब जो मेरे दिल के करीब है सब, तो काफ़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं और हो सकता है उनके लिए वो बहुत टफ रह रहा है या फिर उनका मेंटली वो लोग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं अपने ऊपर। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जब तक आप ना चाहो ना तो आपको परेशान करते ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप परेशानी, खुशी, हर चीज़ को खुद से न्योता देते हो। जो भी आती है ना मुश्किलें, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता है, मुश्किलें आती है, इंसान हो तो आप हर चीज़ भोग के ही जाओगे, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना और उसको बेटर करने की कोशिश करना, ये सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है। आप आने से बिल्कुल नहीं रोक सकते किसी भी चीज़ को। मैं तो कुछ और करना चाहती थी, व्लॉग बना रही थी, आज कुछ और डालने वाली थी, लेकिन कल से मेरा ये माइंड में क्लिक हो गया एंड कल से यही चीज़ मेरे चल रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ी डल भी हो गई थी, फिर देन अभी क्योंकि सारी चीज़ें गाड़ी की आवाज़, अभी सारी चीज़ें ठीक है तो इसलिए हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन एज अ न्यू पेरेंट जब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की तो बहुत ही बुरा लग रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तुम्हारे स्कूल में क्या है? स्पोर्ट्स डे है ना, कंपटीशन है, क्या है? कंपटीशन है। अच्छा, और तुम भागोगी? हाँ। कैसे भागोगे? दौड़ के भागोगे, मतलब दौड़ के भागते हैं ना, और कैसे भागते हैं? उड़ के। अरे चालाक चंट। इस बार गिरूंगी ना तब भी भागूंगी, मैं जीत कर रोऊंगी, मैं रोऊंगी जीत के। जीत के रोगी? रोगी, जीत कर रहूंगी। जीत के, ओके, वेरी गुड। मतलब मेडल भी मिलते हैं, ट्रॉफी भी मिलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मेरी लड़की ने बोला, और जब उसने बोला ना तो मुझे इससे मतलब स्ट्राइक हुआ वो बात। डेली लाइफ में वो चीज़ भूल चुके हैं। अभी उसको 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरी लड़की के। वो बहुत अच्छे से स्कूल जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करती है, सब कुछ उसका रेगुलर चलता है। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी और जब पेट में बच्चा होता है तो माँ बाप को कुछ नहीं खबर होती है कि बच्चा कैसा है, बाहर आके कैसा दिखेगा, कैसा रंग रूप या फिर फीचर्स कैसे होंगे या कुछ भी, ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलता है। उसके बाद जब होता है, ऑफ कोर्स जो पेन माँ को होता है ना नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, वो सब एक तरफ, और उसके बाद सारा दुख झेलने के बाद, सारा पेन लेने के बाद जब आप बच्चे को देखते हो, उसकी खुशी अलग लेवल की होती है। बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने बहुतों से सुना था कि जब बच्चे को देखते हैं ना तो सब भूल जाते हैं ऐसे करके। तो ये सच्ची में होता ही है हर माँ के साथ। तो जब भी वो पेट में थी तब तो ऑब्वियसली कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब उसका डिलीवरी हुआ तो बेबी आने के बाद में जो है उसको तो वो क्लीन करने या कुछ कुछ करने लेके चले जाते हैं, और जो बाकी के नर्स और डॉक्टर्स होते हैं वो फिर हमारे लिए जो बाकी का प्रोसेस होता है आफ्टर डिलीवरी वो करते रहता है। तो मैं बेड पे ही लेटी हुई थी, तो डॉक्टर ने आके बोला कि लड़की हुई है और बस ना सब अच्छा है, बस उसकी पैर में ना, पैर जो है क्लब फुट
कहते हैं एक्चुअली इसको। तो उसका पैर जो है ना यूँ इस तरीके से मुड़ा हुआ था, उसका राइट लेग। मुझे उतना नहीं, मुझे तभी पता चल रहा था। मैं खुश थी, लड़की हुई है, और घर में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग यही मानते हैं कि पहली बार अगर लड़की होती है तो माँ लक्ष्मी है, ऐसे करके। तो हाँ, तो मैंने उतना नहीं, मुझे ये लगा क्योंकि मेरा खुद भी बॉडी काफ़ी थक चुका था। तो मैंने बोला कि एक ही चीज़ पूछी डॉक्टर से कि वो ठीक तो हो जाएगी ना, मतलब उसका क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो सकता है, इसका सल्यूशन है। यहाँ पे एक डॉक्टर है, उनसे हम लोग बात करा देंगे। लेबर रूम से निकलने के बाद जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे गई, तब सब लोग थे, मेरी मदर इन लॉ, मम्मी, सारी फैमिली थी ऑलमोस्ट। तो सब लोग थे। उसके बाद मेरी जो लड़की है उसको लेके आए, तो जब देते हैं फर्स्ट टाइम दूध वूध पिलाने, तो लेके आए, तो तब देखा मैंने। तो मैं हॉस्पिटल में बहुत स्ट्रांग थी, मतलब मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि होते ही ना डॉक्टर ने वो बोल दिया था ना कि हाँ इसका सलूशन है तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत स्ट्रांग थी, और मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही थी। सब लोग आ रहे थे, देख रहे थे। तो क्लब फुट जो होता है ना, वो एक्चुअली होता है, जैसे मान लीजिए आपका पैर है तो एंकल तक ठीक होता है, उसके बाद जो है इस तरीके से मुड़ जाता है, मुड़ा हुआ होता है। वो जन्म से ही ऐसा हुआ था। तो जो लोग उसको ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, या फिर शायद पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हो जाता है, इसको ट्रीट हो जाता है या फिर ऐसा कुछ, तो लोग नहीं कराते हैं। क्योंकि कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन मेरी मम्मी भी मुझे एक दो बार बोल चुकी हैं कि मैंने ना ऐसे ऐसे ना देखा था, मुझे ना बड़ा बुरा लग गया कि अगर हम लोग नहीं कराते तो कनिष्का भी ऐसे, मतलब वो लोग चल नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली आपका पैर ऐसा मुड़ा है तो आप कैसे चलोगे ना। तो वैसे करके होता है क्लब फुट। बेसिकली किसी किसी के दोनों पैर में होता है, और मेरी लड़की का जो है एक पैर में हुआ था। उसके बाद क्योंकि आफ्टर डिलीवरी नानी के घर गई थी, तो 3 दिन में ही छुट्टी मिल गई थी, तो मैं तीसरे दिन गई, और उस दिन शिवा आए शाम को। तो वो वाला जो था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटल में हमें उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक, मैंने अपने हस्बैंड को कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा उस दिन, जैसे वो रोए। बड़ा दुख हो रहा था अभी भी ऐसे। तो बहुत रोए मैं और शिवा, और फर्स्ट बेबी है और ऐसा हुआ है। तो जैसे कि हम डिलीवरी के टाइम पे बोला गया था कि सॉल्यूशन है, तो वो जो हड्डियों के डॉक्टर थे वो संडे संडे को वहाँ पे आते थे। बाय द वे मेरा जो डिलीवरी है वहाँ, ये यहाँ गुवाहाटी में ही छत्रीबड़ी क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, वहाँ पे हुआ था। बहुत सालों से हम लोग वहाँ जाते रहे, मतलब जो भी डिलीवरी है हम लोगों की फैमिली में वो तो उधर ही होती है। मैं वहाँ पर पैदा हुई थी, और मौसी के 3 बच्चों की डिलीवरी वहाँ हुई। मैं गौतम तो उधर ही हुए, और मेरे बच्चे भी उधर ही हुए। तो वैसा एक, मतलब अच्छा लगता है, हम लोग ट्रस्ट करते तो उधर ही जाते हैं। तो वहाँ पे हर संडे को जो है वो हड्डियों के डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर फ्रैंक करके नाम है। तो वो आते हैं और वो चेक करते हैं, मतलब वीकली वंस वहाँ पे वो विज़िट करते हैं। तो उनको दिखाया गया, दिखाने के बाद उन्होंने बोला है, कुछ कुछ बताया कि ऐसे एक्सरसाइज करना है, मतलब पैर को जो वो ऐसा था ना, तो हर दिन ना जब आप दूध पिलाते हो बैठा के, या फिर जब भी खाली भी बैठी हो, तो आप ऐसे ऐसे, मतलब उसको ऐसे स्ट्रेट की तरफ ऐसे थोड़ा हल्का, जैसे ऐसा है ना, ऐसा था, तो ऐसे स्ट्रेट होने, तो उसको ना ऐसे ऐसे मसाज करना था। और बोला था कि पैर में ना प्लास्टर करना पड़ेगा। प्लास्टर करके उनको, बेसिकली क्या है कि अभी छोटी बेबी है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उसको पैदा होके, तो अभी से ही उसका जो है हड्डियों को स्ट्रेट किया जा सकता है। बहुत इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है उसके मसल्स और हड्डियाँ सब, तो इजी हो जाएगा प्रोसेस। जितना बड़े हो जाते हैं बच्चे उतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है प्रोसेस। तो ऐसे स्ट्रेट करके करके उसके पैरों में जो है प्लास्टर किया जाता था। तो मुझे लगा 1 हफ्ते की बात होगी, 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि करके जब स्ट्रेट होएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा पूरा पैर, उसके बाद जो है ऑपरेशन होगा। तो सुन के थोड़ा डर तो लगा, इतनी छोटी बच्ची है, ऑपरेशन कैसे करेंगे, क्या होगा। फिर ट्रस्ट भी था, पॉजिटिव तो मैं हमेशा ही रहती हूँ। मैं
जब पता है माइंड में कि इसका सोल्यूशन है, तो मैं क्यों बैठ के बेकार में ही रोऊं और चिंता करूं। उससे अच्छा मैं ये ट्राई करूंगी ना कि मैं स्ट्रांग रहूं और मैं कोशिश करूं वो एनर्जी उसको भी मिले और वो उसका जो भी है वो ठीक हो जाए। तो ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं हैं। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना तो आपको पता चल जाता है। दुख दर्द हर इंसान के लाइफ में आती हैं। हर एक इंसान हर एक फेज से गुजरता है, कोई भी हो, चाहे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। तो कभी भी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को माइंड में लेके डिप्रेस नहीं होना है, एकदम स्ट्रेसफुल नहीं होना है। कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो पॉजिटिव रहना हर एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है सामने वाला देख के आपको बोले या फिर आपको ऐसा लगे ना कि सामने वाला क्या सोचेगा कि इतना सीरियस मैटर है फिर भी इसको कुछ फीलिंग्स नहीं है। ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। आप अपना फीलिंग शो करो, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को माइंड में घुसा के मत रखो। तो मैंने सोचा 1 हफ्ते का प्लास्टर करेंगे। फिर मैं लेके गई। वही टाइम पे ना शिवा के कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसका कुछ एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो वो ज़्यादा नहीं आ पाते थे संडे को। लेकिन फिर भी आते थे जब भी उनको होता था। कभी मैं गौतम के साथ जाती थी, कभी मैं मम्मी के साथ जाती थी, कभी मैं शिवा के साथ जाती थी। तो मैं ऐसे ही हॉस्पिटल उसको हर वीक लेके जाती थी। मुझे लगा कि 1 वीक का होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते होंगे, उसके बाद ऑपरेशन कर देगा। लेकिन ये जो प्लास्टर वाला चीज़ है ना, 5 महीने चला। 5 महीने बिना रुके हर संडे को लेके जाना पड़ता था उसको प्लास्टर कराने के लिए। इस संडे का प्लास्टर वो नेक्स्ट संडे को खोलते थे, उसको फिर से प्लास्टर करते थे, चेक करते थे पैर, फिर से प्लास्टर करते थे। फिर मैं आ जाती थी, फिर मैं नेक्स्ट संडे को जाती थी, फिर वो प्लास्टर खोलते थे। एंड जब तक उसका प्लास्टर नहीं होता था मुझे उसको होल्ड करके रखना पड़ता था। डॉक्टर स्पेशली मुझे बोलते थे कि पहले ही आप दूध मत पिला देना इसको प्लास्टर से पहले, क्योंकि बच्चा रहेगा नहीं। तो आप बैठ के दूध पिलाते रहना एंड हम साइड से जो है प्लास्टर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर एक्सप्लेन करते थे, तो मैं ऐसे ही करती थी। मैं बैठ के उसको दूध पिलाया करती थी। देन वो डॉक्टर जब करते थे प्लास्टर, तो वो ट्रेन जा रहा है, तो वो ज़्यादा नहीं रोती थी। तो इस तरीके से करते 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 5 महीने लग गए उसको करते करते। फिर जब 5 मंथ्स की हुई तब हमने नामकरण किया एंड जस्ट उसके नेक्स्ट डे हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। और उस दिन भी बहुत दिल ऐसे ना धक धक कर रहा था, क्या होगा। अच्छा, नेचुरल लाइट है ना, लाइट की बहुत ऐसे ऐसे हो रही है ना। हाँ, कभी डार्क हो रहा है कभी लाइट। तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। सब लोग टेंस थे। और एक इंसिडेंस है कि लोगों के बारे में जो लोग कमेंट करते हैं किसी चीज़ को लेके, आप समझ भी नहीं पाते हो कि सामने वाले पे क्या बीत रहा है, वो लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। बस आपको अपनी बात बोलनी होती है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो लोग को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि कोई लोग इमोशनली अगर किसी चीज़ से वो जा रहे हैं ना, तो उनको और अपने, शायद आप इंटेंशनली नहीं बोल रहे हो, फिर भी आप ऐसे मत बोलो ना कि सामने वालों को बुरा लगे। क्या हुआ तो वो भी बताती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन के लिए लेके गए एंड वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे। उन्होंने इतनी सफाई से ऑपरेशन की है ना। जो उसका एंकल था ना, उसके बैक साइड पे कट का भी अभी मार्क नहीं है उसका, तभी भी नहीं था। एंड ऑपरेशन के तुरंत बाद फिर से उसका प्लास्टर कर दिया और 2-3 हफ्ते ऐसे चला। उसके बाद और 2 हफ्ते, हाँ, ऑपरेशन के बाद और 2 हफ्ते डॉक्टर ने बोला कि प्लास्टर रहना ही पड़ेगा। तो फिर वो हुआ। उसके बाद फिर अच्छी बात यह है कि एक एनजीओ है जो कि जीएमसी में बैठता है, आपका वहाँ पे वीकडेज या वीकेंड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं ना। लेकिन वो लोग जो है स्पेशली क्लब फुट वाले बच्चों को जूते प्रोवाइड करते हैं। वो लोग बनाते हैं, ऐसे थोड़े कर्व में होते हैं जूते और ऊपर जूते होते हैं, तो वो लोग वो प्रोवाइड करते हैं। और वो कहीं पे भी और नहीं मिलेगा, प्राइवेट में भी आई थिंक नहीं मिलता है।
स्पेशली वो एनजीओ जो है वो प्रोवाइड करता है, और वो जो है जीएमसी में बैठता है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पे उन डॉक्टर ने ही, एक्चुअली वो जो डॉक्टर है वो प्रोफेसर है शायद वहाँ के जीएमसी में, तो उन्होंने हमें बोला था कि आपको जूते लेकिन वहीं पे जाने पड़ेंगे। देन हम वहाँ पे भी गए, और वहाँ पे भी हमने मंथली वंस वहाँ पे विज़िट करना होता था। जैसे अभी गए हैं, अभी वो लोग जूते देंगे, बच्चे का साइज़ देख के, सारे रजिस्ट्रेशन करके, नाम लिख के, कुछ जो कार्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें देंगे। उसके बाद वो जूते जो है हर रात पहना के उसको रखना है। इवन दिन में अगर पहना के रखते हो तो और भी बहुत ही बढ़िया, लेकिन रात को भी पहना के रखना है। रात को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि रात में ही हड्डियाँ ज़्यादा मुड़ जाती हैं, रिलैक्स फॉर्म में होती है। तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी एक दिन भी स्किप नहीं करना है। तो उसके बाद वो जूते हम लोग लेके आते थे, मैं और शिवा जाते थे हर मंथ जाके चेकअप करा के फिर जूतों को लेके आते थे। नेक्स्ट जैसे जैसे साइज़ बढ़ता था वैसे वैसे वो लोग साइज़, अलग अलग साइज़ वो लोग देते थे। तो अभी भी मेरे पास वो जूते हैं, लेकिन वो वहाँ ऊपर है। एक्चुअली उनको मुझे ना वहाँ पे जमा देना है, बट उसके बाद ना कोविड का ये आ गया ना, जैसे वो थोड़ी बड़ी हो गई, कोविड का ये आ गया, तो मैं जा नहीं पाई। और बहुत दिन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो बहुत दिन जूते कहीं रखे हुए थे, मुझे बिल्कुल भी याद भी नहीं था हम लोग के माइंड में। तो अब बीच में ही मिले थे 1-2 महीने पहले, तो हमने ऊपर डाल के रखा और जाना नहीं हुआ तब से। लेकिन जब जाएंगे हम उसको जमा दे देंगे, क्योंकि किसी और की भी तो ज़रूरत होगी। ऐसे करके जूते जो है हमने चेंज करते थे। एंड 5 ईयर्स, 5 साल जब तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ तब तक हमने उसको जूते पहनाए। वो दोनों पैर एक साथ उठाती थी, एक साथ पटकती थी, क्योंकि जूते कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। एक कर्व, एक ऐसा होता है ना, ऐसे देखिए मैं दिखाती हूँ, ऐसा जो वायर जैसा है ना, ये वैसा रॉड, हाँ रॉड करेक्ट वर्ड है। तो वैसा होता था, एक कर्व शेप में होते थे, और बच्चों के पैरों के हिसाब से वो मोड़ मोड़ के उन जूतों को, और वो कर्व से जूते अटैच होते थे तो वो जूतों को देते थे। एंड 5 ईयर्स जब तक उसका नहीं हुआ हमने उसको पहनाया। अब वो कम्प्लीटली ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा है तो वो बिल्कुल ही बढ़िया से चलती है। एंड जब भी उसने बोला कल में कि उसने पहले भी रनिंग वगैरह में स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन जब पता नहीं शायद अचानक से ही जब कल उसने बोला ना कि अगर मैं गिर भी जाऊंगी ना तो भी मैं उठ के भागूंगी, तो वो चीज़ से अब मुझे ये चीज़ याद आ गई, और कल से मैं इसी के बारे में सोच रही थी। और अब तो बहुत मतलब बहुत मैं भगवान जी को, अपने फैमिली को और अपने डॉक्टर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि सबने साथ दिया है। और डॉक्टर तो भाई सच्ची में भगवान का रूप होते हैं, उन्होंने बड़ी सफाई से करी, एकदम पता नहीं चलता। और बस थोड़ा सा ना उसका जो राइट लेग है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, इतना सा। लेफ्ट लेग थोड़ा बड़ा है लंबाई में, और राइट लेग थोड़ा सा इतना। तो जब भी मैं उसके लिए नए जूते लेती हूँ तो मैं लेफ़्ट में ही ट्राई करती हूँ, क्योंकि फिर साइज़ का पता नहीं चलता। लोग ना बड़े ही हार्श होते हैं। बेबी होने के बाद बहुत लोग आते हैं ना विज़िट करने, तो ऐसे ही आई थी एक लेडी, और दूसरे मतलब आए थे और कुछ लोग, उन्होंने आके, और हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको मतलब हर चीज़ सबको ढोल बजा बजा के बतानी होती है। ऐसा नहीं है कि छुपाने लायक कोई चीज़ है, मैं बिल्कुल भी नहीं किसी को दिखाती थी, क्योंकि ना लोग समझते ही नहीं हैं। वो लोग देख के हाय कैसा हो गया ना, हाँ है, ऐसी चीज़ें करते हैं। मतलब पॉजिटिव वे में कुछ किसी ने भी बोला नहीं है, जितने भी लोग आए किसी ने भी पॉजिटिव वे में कुछ नहीं, तो मैं नहीं दिखाती थी किसी को, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो ठीक तो हो जाना ही है, ठीक है। फिर भी अपने घर में भी कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको बड़ी ये रहती है कि सबको दिखाना है, सबको बताना है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो एक आए थे, कुछ लोग आए थे लेडीज़, तो वो लोगों ने आया और उन्होंने देखा पैर को, जब भी वो हुई थी, मतलब हफ्ते 10 दिन की थी तब आया देखा। देन उसके बाद देख के वो लोग चले गए। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया, जब ठीक हो गया और उसके पैर
ठीक हो गए, वो ठीक से चल रही थी। सब लोग, जो लोगों ने देखा था वो लोग आके देखते भी थे कि हो ये तो ठीक हो गया, बड़ा अच्छे से हो गया। ठीक है, बहुत लोग थे जो बहुत ही पॉजिटिव बातें करते थे कि हाँ चलो अच्छा है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो गलती उनकी भी नहीं है। आई थिंक वो लोग इंटेंशनली नहीं बोलते हैं, बट उनको ना वर्ड्स यूज़ करने में शायद थोड़ी सी तकलीफ़ होती होगी। लाइक मैंने उनके मुंह से सुना था, जब ठीक हो गया, जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो फिर से आई थी हमारे यहाँ पे, तो मैंने उनके मुंह से सुना कि अरे हम लोगों ने तो सोचा था ना ये ठीक नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये जन्म से ऐसा था ना, तो जन्म की चीज़ें जैसी होती है ना वैसी ही रह जाती है ना। हमें तो लगा था ये ठीक ही नहीं होगा, लेकिन अच्छे से हो गया। लाइक शायद पॉजिटिव वे में बोला, लेकिन सुनने में बिल्कुल मुझे पॉजिटिव नहीं लगा। मुझे बड़ा दुख हुआ उस दिन कि हाय, ऐसे बात करते हैं, मतलब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, मतलब आपको क्यों ही लगा। आप डॉक्टर हो या फिर आप उसकी माँ हो, आप क्या हो जो आपको लगा ना। तो अभी खैर वो सारी चीज़ें मैं माइंड में नहीं लेती हूँ। मैं बस उनको ये सोचती हूँ ना, कोई जब भी ऐसे बोलता है कि उनको बात करना नहीं आता, बस सिंपल यही सोचती हूँ मैं। बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छे से सब कुछ ठीक हो गया। एंड कनिष्का को आई डोंट थिंक सो कि पता है, मैंने तो कभी नहीं बताया उसको, ना उसके पापा ने, और ज़रूरत ही नहीं थी। एंड हाँ, हमने ना कोई फ़ोटो भी नहीं रखा उस पैर का, क्योंकि नहीं मन था। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि जो चीज़ें हमें बुरे चीज़ की याद दिलाती है ना, वो अपने आसपास जितना कम रखो ना उतना अच्छा होता है। इसमें ना सारी चीज़ें होएंगी, आप कुछ भी कर लो, अच्छा बुरा सब आएगा, बस आप उसको हैंडल करना सीख लो। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने कहीं पे भी कुछ ऐसा, मैं बैठ गई मैं और शिवा और रो रहे थे कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हुआ ऐसा। कभी भी किसी भी दिन हम दोनों ने नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। हम बस यही सोचते हैं, दोनों ही इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जो भी होता है अपने लिए अच्छे के लिए होता है। आपको चीज़ें ज़िंदगी सिखा के जाती है, और जितने दिन हो आप यहाँ पे इस दुनिया में चीज़ें सीखो, अच्छी बुरी सब देखो, अच्छे को अडेप्ट करो, बुरे चीज़ों को, बुरे लोगों को जाने दो, निकलने दो, आप उनके पीछे मत पड़। तो अभी तो वो भागेगी चलेगी तो किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, इतना अच्छा हो गया है। एंड बहुत लोगों को एक्चुअल में सच्ची में पता नहीं होता है कि इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ गुवाहाटी में अगर हैं तो आप डायरेक्ट जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे भी प्लास्टर कराते हैं गवर्नमेंट, वो जो एनजीओ है वो प्रोवाइड करता है। और एनजीओ का नाम शायद क्लब फुट ऐसे करके ही कुछ है। और क्योंकि अभी मेरे पास उसके कोई भी कागज़ वागज नहीं है, तो मैं नाम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ गुवाहाटी में अगर आप रहते हो तो जीएमसी में वहाँ पे जो है आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो एनजीओ वहाँ पे बैठता है, आपको पता चल जाएगा, और वहीं पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप प्लास्टर भी वहाँ पे करा सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू, वो एनजीओ के थ्रू फ्री में हो जाता है। शायद छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, और ऑपरेशन भी वहाँ पे लोग करते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी जो लड़की है वो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी, वो तो हमने वहीं पे प्रेफर किया वो करना, क्या प्लास्टर वगैरह कराना। ऑफ कोर्स उसके चार्जेस लगे थे, हर वीक खर्चा होता था उसका। और उसके बाद ऑपरेशन भी हमने वहीं पे कराया, वो जो डॉक्टर है उन्होंने वहाँ पे ही प्राइवेट में ही ऑपरेशन किया, तो उसका भी खर्चा हुआ। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सेम चीज़ें जो है यहाँ जीएमसी में भी मिल जाएंगी। बट हाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जैसे कि प्लास्टर खुद क्लीन करना और चीज़ें खुद लेके आना, वो सारी चीज़ें। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सब हमें सिर्फ पैसे ही देने होते हैं, बाकी सारा डॉक्टर करके देते हैं, जो हेल्पर्स है वो करके देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको थोड़ा सा खुद सारी चीज़ें लेके आना, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो भी है प्रोसेस वो लोग बता देते हैं। अगर किसी को हुआ है तो एज़ सून एज़ पॉसिबल, जैसे आपका बेबी का बर्थ होता है, आप वैसे ही डॉक्टर को कंसल्ट करो। छतरीबड़ी में जो है वो हर संडे को आते हैं डॉक्टर। आई एम श्योर अभी भी उनका टाइमिंग
सेम होगा। ये 5-6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है जब मेरी लड़की हुई थी। तो तब वो हर संडे को आते थे, हड्डियों के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर फ्रैंक उनका नाम है। और अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करना, मैं वहाँ पे आपको जो लिख के सारे डिटेल्स जो है वो दे दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल हो, और सिर्फ उस क्लब फूड को लेके ही नहीं, बल्कि अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई अप्स एंड डाउन्स है, तब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, हमेशा यही सोचना है कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये तब तक आप मेरी बेटी का डांस एंजॉय कीजिए, जब वो 2.5 साल की थी ना, ये तब का था। बाय बाय।